हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वेरिएशनल मेथड की। उससे पहले हम जानेंगे इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, सब हमारा जो पर्टर्बेशन थ्योरी था उसमें क्या था, हमारा पर्टर्बेशन सिस्टम जो था हमारा वो बहुत इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा होता है पर्टर्बेशन सिस्टम हमारा स्मॉल नहीं होगा और जो पर्टर्बेशन थ्योरी का जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड नहीं होगा। तब हम वेरिएशनल मेथड का यूज़ करते हैं। वेरिएशनल मेथड स्पेशली ग्राउंड स्टेट के लिए पावरफुल होता है। अब इसके यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं जिसका एक पैरामीटर होता है। ठीक है, अब हम जैसे मैंने मान लिया ये हमारा साइड ट्रायल है, ये क्या है, ए जुकस टू माइनस एल्फा आर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ट्रायल वेव फंक्शन। ये हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है। अल्फा हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएशनल पैरामीटर है, यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएशनल पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें क्या करना होता है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ई इक्वल्स टू ई, ये हमारा पैरामीटर है तो इसको हम इसके साथ लिख लेंगे, ई अल्फा इज इक्वल्स टू साई ट्रायल पर्टर्बेशन सिस्टम साइड ट्रायल साइड ट्रायल साइड ट्रायल। ठीक है, अब क्या हमारा यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अगर नॉर्मलाइज्ड होगा तो हम सिर्फ इसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नहीं होता है तो हम इस फार्मूला को लगाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं एनर्जी का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड ट्रायल इज, ये क्या है हमारा ट्रायल वेव फंक्शन। ये क्या हमारी एक्सपेक्टेशन एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते, ये हमारा क्या होता है, एम जीरो होता है। फिर हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, एल कोई हमारे पैरामीटर है उसे हम निकालते हैं। हमारा यहाँ पर हमने पैरामीटर अल्फा लिया है तो हम इससे क्या करेंगे, अल्फा पैरामीटर को निकालेंगे। उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम इसमें पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी हमारा क्या बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, अब वेरिएशनल मेथड यूज कहाँ कहाँ होता है, जब हमारा हैमिल्टोनियन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिले, पर्टर्बेशन थ्योरी मतलब हमारा बहुत स्मॉल हो, पर्टर्बेशन हमारा डिस्टर्बेंस बहुत स्मॉल हो और हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए, तब हम वेरिएशनल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, in perturbation theory, small correction term in Hamiltonian can be calculated, but higher order correction term cannot be calculated, and lower order are not much sufficient. So we use one more approximation method, which is known as variation method, based on hit and trial method. मतलब हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी होती थी, उसमें हम क्या करते थे, हमारा बहुत छोटा सा डिस्टर्बेंस होता था, मतलब बहुत स्मॉल करेक्शन होता था तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, हमें हायर ऑर्डर का करेक्शन है, हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उससे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी हमारी है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन हमारा था वो हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर हमें कोई उस अगर हायर ऑर्डर की एनर्जी करेक्शन हमें फाइंड करना है तो उसके लिए कोई हम अप्रोक्सीमेशन और यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वेरिएशनल मेथड का यूज़ करते हैं। अब वेरिएशनल मेथड हमारा किस पे बेस्ड होता है, ट्रायल पे या हिट पे। ठीक है, अब हमने क्या है, लेट टोटल हैमिल्टोनियन इज गिवन एंड वी वांट टू कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू, सो वी कंसीडर ए ट्रायल वेव फंक्शन। हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ होगा, ठीक है, और हमें क्या है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एनर्जी, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायल वेव फंक्शन को मान लेते हैं। वेयर अल्फा इज वेरिएशनल पैरामीटर, मतलब हमारा जो अल्फा होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएशनल पैरामीटर होगा। ठीक है, अब हमारी क्या है, ये हमारी दी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी है एनर्जी की। ठीक है, हम क्या करेंगे, एनर्जी को सबसे पहले हम एनर्जी को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उससे हम क्या करेंगे, पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पैरामीटर की वैल्यू हम इस एक्सपेक्टेशन एनर्जी में पुट कर देंगे। ठीक है,
एनर्जी विल डिपेंड ऑन वेरिएशन पैरामीटर। एनर्जी हमारी क्या होती है, पैरामीटर पे डिपेंड होती है। जो हमारे पैरामीटर यहाँ पर हमने क्या लिया है, अल्फा पैरामीटर लिया है, हमारी एनर्जी जो होगी उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर वो हमारा मिनिमम आएगा तो हमारी एनर्जी इस पैरामीटर पे हमारी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम आएगी। ठीक है, पैरामीटर पे एनर्जी मिनिमम आएगी। अब क्या करते हैं, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली एनर्जी की, फिर हमने क्या करा, उसका डेरिवेटिव किया है, हेंस जो पैरामीटर है उसके विद रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 1 माना था वेव फंक्शन वाले को, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को 2 माना था। ठीक है, अब हमने जो डेरिवेटिव करा है एक्सपेक्टेशन एनर्जी का पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट, उसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन हमारी 3 से हमने पैरामीटर निकाला था अल्फा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जिससे हमने क्या करा था, एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकाली थी। सो यूजिंग बैरिस्टर मेथड ओनली ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। हम बैरिस्टर मेथड से क्या करते हैं, सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें क्या होती है, एनर्जी हमारी बहुत पावरफुल ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, वो बैरिस्टर मेथड से बहुत पावरफुल निकल जाती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ ग्राउंड स्टेट, अगर हमारा जो ट्रायल एनर्जी है वो हमारी क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, तो बैरिस्टर मेथड के द्वारा जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो बैरिस्टर मेथड के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।